हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एंटीज को देखेंगे। एग्जैक्टली हम एंटी मॉड्यूल को नहीं सीखेंगे, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा प्राइस लेवल होता है, या फिर कौन सा जोन होता है, या फिर कौन सा वो एरियाज होता है जहां से हम अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, जहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस उस लेवल से या उस एरिया से बाउंस कर सकता है, या फिर उस एरिया से उस लेवल से प्राइस में फिर से हमें ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है। राइट। देखिए, एंट्री बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, आप कहीं से भी एंट्री बना सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, मान लो कि ये कुछ स्ट्रक्चर है। आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है, मैंने आपको बताया था राइट, कि जब भी अप ट्रेंड होता है तो प्राइस में क्या होता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, वो अपसाइड का है। अगर आपको मालूम है डायरेक्शन अपसाइड का है, तो अपसाइड का आप ट्रेड आराम से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज मालूम है कि जब भी अप ट्रेंड होता है तो ये हर बार क्या करता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। राइट। इसका मतलब क्या है, ये प्रीवियस हाई को हिट करेगा अगर ये अप ट्रेंड में होता है। एंड उसी के साथ जो लो होता है वो हर बार एक हायर लो का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अपने पिछले वाले लो को डिफेंड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए चलता है। सो अगर ये चीज हमें मालूम है कि जब ट्रेंड अपसाइड में होता है तो हाइस को हिट करता है एंड लोस को प्रोटेक्ट करता है, इस तरीके से चलता है, तो एक ट्रेड हमारे लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि प्राइस अगर ऐसे करके ऐसे होता है इसका मतलब क्या है, जो फ्लो है, जो ट्रेंड है, अपसाइड का है। अगर अपसाइड का है तो ये वाला हाई है, हमें ये मालूम है कि अब प्राइस इस या इसके अंदर आकर प्राइस फिर से घूम जाएगा और ये इस वाले हाई को फिर से हिट करेगा। अगर ऐसा है तो हम एक ट्रेड कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि इस वाले हाई पर हम एक ट्रेड बनाएंगे, और ये जो लो है, ये लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है अपसाइड का है, तो ये लो डिफेंड होना चाहिए। इसके लो के नीचे हम एक स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे एंड इसी वाले हाई पर हम एक टारगेट को लेंगे। अब क्या होना चाहिए, प्राइस प्राइस को ऐसे करके नीचे आएगा और जाकर इसको हिट करेगा। ट्रेड यहाँ पर बन जाता है। मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है उस चीज को भी समझिएगा। देखिए, इस तरीके से आराम से ट्रेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। अब यहाँ पर मैं इसी वाले एरिया से ही देखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस पीछे से देखोगे तो ये हायर है, हाई लो के फॉर्मेशन में था, ये हाई था, ये लो था, यहाँ पर आकर इसने ब्रेक किया है, यानी कि स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। जब इसने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम एक इंटरनल ट्रेंड को देखें तो कुछ इस तरीके से हम एक ट्रेंड को बना सकते हैं। अगर ऐसा है और साथ ही इसने इसको ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या है, इस ट्रेंड चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को नीचे आना चाहिए। अगर नीचे आना चाहिए तो हमारे लिए ये वाला जो एक एरिया है, इस एरिया पर हम आराम से एक ट्रेड को बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक हमारा एंटिस को बनाएंगे, इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेंगे एंड जो एग्जिट है, एग्जिट हम पीछे किसी स्विंग का मान लेते हैं कि ये वाला जो स्विंग है यहीं से प्राइस ऊपर गया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वाले स्विंग को आकर हिट करेगा। हमने यहाँ पर इसका टारगेट को लिया है। ओके। तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहां से घूमकर फिर गया है इसी जगह, इसी बॉक्स के अंदर गया एंड प्राइस फिर से वहीं से फॉल किया और हमारा जो टारगेट है यहाँ पर हिट किया। एंड उसके बीच में भी अगर आप देखोगे कि प्राइस यहां से ऊपर उठा था, इस जगह से ऊपर उठकर ऐसे करके नीचे आया था। राइट। तब तक इसने टारगेट हिट नहीं किया। प्राइस ऊपर जाने के बाद जब फिर से गिरा तब आकर टारगेट हिट किया। लेकिन उससे पहले फिर से इसने एक जिगजैग का फॉर्मेशन किया है, यानी कि यहाँ पर एक फिर से एक बॉक्स को हम प्लॉट कर सकते हैं कि प्राइस जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड का है, यानी कि हम यहाँ से फिर से एक और ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस इसी वाले हाई के ऊपर होगा, जो स्विंग हाई है, क्योंकि अभी अगर इसको नीचे गिरना है तो हाई ब्रेक होना नहीं चाहिए। एंड टारगेट कहाँ होगा, टारगेट से उसी लेवल का ही हमें रखना होगा, क्योंकि ये लेवल अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला ट्रेड हमने किया था जो कि इस जगह से घूम गया है। सेकंड, हमें फिर से एक ट्रेड मिला, यहाँ पर हमने ट्रेड किया जो कि फिर से प्राइस नीचे आया। दोनों ट्रेड का जो टारगेट है यहाँ पर हमारा
हिट हो गया, हमारा एग्जिट यहाँ पर बन गया है। ओके, तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमें टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड बनाने का कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से प्रॉफिट आप कर सकते हो इस तरीके से ट्रेड करने से। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो आप देख रहे हो कि रिस्क रिवार्ड रेशियो, प्रॉब्लम यहाँ पर है। आपको यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखेगा, जो रिवार्ड मिलेगा वो बहुत ही पोर रहेगा, बहुत ही खराब रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 1:7, यहाँ पर आप देख सकते हो 1:0.76, यानी कि जितना रिस्क ले रहे हो उतना आपको रिवार्ड भी नहीं मिल रहा है, उससे कम रिवार्ड के साथ आपको ट्रेड करना पड़ रहा है। क्योंकि आप टारगेट स्टॉप, सबसे पहला तो स्टॉप लॉस आप कहीं पर रैंडमली नहीं रख सकते, आपको इसके हाई के ऊपर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने इस वाले लेग का जो रिट्रेसमेंट लेग है, इस लेग के अंदर से प्राइस घूमेगा, आपको मालूम है कहाँ तक जाएगा ये आपको मालूम नहीं है, इतना मालूम है कि ये लो हाई को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है, राइट। सो स्टॉप लॉस वहीं रखना पड़ेगा। टारगेट आपको अगर सेट करना है पीछे देखकर कहाँ पर स्विंग पड़ा हुआ है, उसी स्विंग के हिसाब से कहाँ पर सपोर्ट पड़ा हुआ है, सपोर्ट के हिसाब से आपको टारगेट को प्लेस करना होगा। मान लेते कि आपने ओपन भी रख लिया होगा तो ठीक है, चलो यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ तक मिल गया, एग्जैक्टली इसी जगह पर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पीछे कुछ देखा नहीं है। अगर पीछे देखोगे तो इसका जो लो पड़ा हुआ है कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये तो यहाँ कहीं से घूम गया है। अब इस जगह पर घूमने के बाद यहाँ कहीं पर चलेगा तो आप कहीं हो सकता है इस जगह पर एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आपको दिखेगा कि प्राइस इस जगह से फिर से हायर ही कर रहा है, यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। तो हर एक चीज को अगर हम देखें तो अल्टीमेटली निकल के आएगा कि इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही पोर रहेगा रहेगा बहुत ही खराब रहेगा, राइट। जिस वजह से हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं, जहां पर प्राइस जाने के बाद हम अपने ट्रेड को प्लान कर पाए, ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाए, हमारा रिवार्ड भी बढ़ा रहे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि ये जो भी सेकंड वाला ट्रेड है, मैं इस वाले फर्स्ट वाले इसको मैं डिलीट करता हूँ। मान लेते कि यहाँ पर हमने एंट्री को बनाया एंड हमारा जो टारगेट है यही होना चाहिए, हमने इसी पर रखा जो कि 1:0.76 का आ रहा है। बट इसी को अगर हम हमारा एंट्री को यहाँ पर बना लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर बना लेते हैं हम तो हमारा रिवार्ड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ गया है 1:2.3, राइट। नो डाउट कि हम इसको भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं कहते। रिस्क रिवार्ड रेशियो एटलीस्ट हमें 1:3 के ऊपर चाहिए, 3 मिलना चाहिए, उसके ऊपर जितना भी होता है बहुत बढ़िया है, राइट। बट फिर भी जो पहले हमें दिख रहा था उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है, जो कि 1:1 भी नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पर अभी 1:2.3 का हमें रिवार्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी वाले एरियाज को हमें ढूंढ कर निकालना है, जहां से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सके, जहां पर हम अलर्ट हो जाए कि अब जाकर हमें कुछ एक्शन लेना है। ओके, तो उस चीज को हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एंट्रीज बनता रहेगा, एंट्रीज का मैं बताऊंगा, एंट्रीज लेने का क्या प्रोसीड्यूर होता है, क्या मॉड्यूल है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इन एरियाज को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करना है हमें कि कहाँ से डिमांड आना चाहिए, कहाँ से सप्लाई आना चाहिए। ओके, चलिए तो इसको अभी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए आपको फिर से बैक जाना पड़ेगा, मतलब आप खुद को अपने आप को बैक ले जाइए और स्टार्टिंग का जो लेसन था उसको थोड़ा सा याद कीजिए। मैंने क्या बताया था कि जब भी प्राइस किसी भी ट्रेंड में चलता है, एग्जाम्पल के लिए अप ट्रेंड में चल रहा है, तो जब भी अप ट्रेंड में चलता है तो कुछ प्राइस ऐसे करके चलता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेंड ऐसा रहता है, ट्रेंड में मतलब स्ट्रांग है, तो इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर्स है वो एक ही साथ में पूरा ट्रिगर नहीं होता है, पूरा फुलफिल नहीं होता है, और जो पेंडिंग रह जाता है उस ऑर्डर को लेने के लिए प्राइस को फिर से आना होता है, और उस ऑर्डर को फिल करने के बाद फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। ये चीज हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये चीज आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर है, राइट। हमें वही ढूंढ कर निकालना है कि इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर कहाँ पर है, कौन सा ऐसा जोन है जहां पर जो बड़े प्लेयर्स है फिर से अपने पोजीशन को डेवलप कर सकते हैं, फिर से अपने पोजीशन को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसी लैग में इस वाले को
हम साइड करते हैं। जब प्राइस ऐसे करके ऊपर जाता है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो ये वाला जो लेग है, इस लेग में, इस पूरे लेग के अंदर इस वाले एरिया को देखना है। सबसे पहले देखिए, इसका जो रिट्रेसमेंट है कहाँ तक आना चाहिए, इसको देखने का काफी अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले जोन के अंदर का। ठीक है, उसके बाद भी आता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी आता है, तो प्रीमियम डिस्काउंट हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कैंडल्स के हिसाब से जो पेंडिंग्स ऑर्डर रहता है इंस्टीट्यूशंस का, उसको समझ लेते हैं। अब आपको देखना क्या है कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अपसाइड में है, स्ट्रांग है। अब आपको जहां से ब्रेकआउट किया है उसके अंदर का जो लैग है, इस वाले लैग में स्टार्टिंग से देखना है, लोस से देखना है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्बैलेंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेसन में बताया था। क्या है इम्बैलेंस, क्या है ऑर्डर ब्लॉक, एक बार फिर से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। फर्स्ट कैंडल कुछ कोई भी कलर हो सकता है, सेकंड कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर क्लोज होगा, फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से छोड़कर ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कैंडल का जोन है, ये हमारे लिए होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड एंड इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है जब प्राइस में फिर से एक हायर हाई बनता है। जब ये फिर से एक हायर हाई बनता है, उससे क्या होता है कि इस वाले कैंडल का लो एंड जो फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच में गैप बन जाता है। तो ये जो गैप एरिया है, इसको कहते हैं इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी या फिर फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ओके, तो इसी को आपको देखना है इस वाले एरिया पर। और ये इम्बैलेंस एंड और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यही एक जोन है। ये पूरा इम्बैलेंस एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन है जहां पर इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर पड़ा रहता है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऐसे करके आकर कुछ ऐसे करके घूम जाए। वो इस वाले जोन से भी घूम सकता है एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी ये घूम सकता है। ठीक है, अब कहां पर, और देखिए ऑर्डर्स ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक ही लेवल पर रह जाए। यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर्स हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर्स हो सकता है, इस वाले जोन के अंदर भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये वाला एरिया कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये नीचे से जब आप देखोगे तो आपको ये वेट करना होगा कि वहां तक प्राइस आएगा, फिर प्राइस में बाउंस आएगा, तो वहां से हम अपने प्लानिंग को कर सकते हैं। ओके, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से घूमेगा, ये एक प्रॉब्लम है, राइट? कि इम्बैलेंस से ही प्राइस घूम जाएगा या फिर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आने के बाद घूमेगा, राइट? तो देखिए ये एग्जैक्टली कहाँ से घूमेगा, ये कोई नहीं बता सकता, राइट? कोई नहीं ये कह सकता कि यहीं से घूमेगा या फिर यहीं से घूमेगा या फिर ऊपर का किसी एरिया से घूमेगा। बट हमें एक जोन मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ। जब आप एंट्री करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि कौन से एरिया को आपको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हम एंट्री को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम एंट्रीज को प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, राइट? तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में इस लो का लो से मैंने आपको बताया कि देखना है कि इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि ये है। तो हमें मालूम है कि ये जो लो है, ये लो डिफेंड होना चाहिए, तो हमें स्टॉप लॉस एक मिल गया। प्राइस को ऊपर जाना है तो ये वाला लो डिफेंड होना चाहिए, स्टॉप लॉस मिल गया। अब हमारा एंट्रीज, हम उसी हिसाब से हम एंट्रीज को प्लान करेंगे। अब जब ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा अगर यहाँ तक बन जाता है, इस वाले जो कि आप यहाँ पर एंट्री बना रहे थे, अब आपका एंट्री यहाँ कहीं पर आ जाएगा, राइट? अब एंट्री का तरीका क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए कि कहाँ से प्राइस घूमने की कोशिश करता है। ओके, तो सबसे पहला लो से आपको ये देखना है कि कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस बना हुआ है, इस वाले एरिया को ध्यान रखना है, वहां से प्राइस घूमता है। एंड उसके बाद और एक प्राइस लेवल होता है जो कि है ये जो हाई है। जब इस हाई का ब्रेकआउट हुआ था, जिस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। जिस कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया था, उसका जो पहला वाला कैंडल होगा,
यानी कि सेम वही ऑर्डर ब्लॉक का ही सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पर आ रहा है वो हम अभी नीचे नहीं देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। जब ये ब्रेकआउट किया था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था उसका पहला वाला कैंडल को भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइस इस वाले जोन को हिट करके भी प्राइस बाउंस कर जाता है। ओके, तो दो एरिया हमारे पास आ गया। एक हो गया जहां से प्राइस का शुरुआत हुआ था इस वाले ब्रेकआउट के लिए, और जब ब्रेकआउट हुआ था वो वाला एरिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राइस कहीं से भी बाउंस कर सकता है, इस वाले एरिया से भी बाउंस कर सकता है, यहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। ओके, अब मान लेते हैं कि ये जो भी मैंने आपको अभी तक बताया ये माइक्रो टाइम फ्रेम नहीं है, यानी कि 5 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट का नहीं है ये। या तो आप 1 डे का मान के चल सकते हो, या फिर 1 आवर का, या फिर 4 आवर्स का मान के चल सकते हो, कि बड़े टाइम फ्रेम का ही ये हमने ट्रेंड को सबसे पहले समझने की कोशिश किया है कि प्राइस वहां पर आने के बाद प्राइस घूमेगा, तो एक एरिया हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम एंट्रीज के लिए जाएंगे तो हम छोटे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। ओके, माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाएंगे, वहां पर क्या देखना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने देखा कि एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला ब्रेकआउट जब हो रहा था, यहाँ पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से प्राइस बाउंस कर सकता है। और एक जो लोस जहां से स्टार्ट हुआ था और वहां पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, वो वाला एरिया इंपॉर्टेंट है जहां से प्राइस बाउंस करेगा। इसके अलावा होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब होता है कि महंगा, डिस्काउंट का मतलब होता है सस्ता। अब प्राइस महंगा और सस्ता का कैसे समझ में आए कि कौन सा प्राइस लेवल महंगा है और कौन सा सस्ता है? तो महंगा एंड सस्ता जो होता है वो किसी भी प्राइस लेवल से, यानी कि किसी भी प्राइस एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं है। कि अगर आप इस वाले जो भी चार्ट है इसका अगर इस साइड में आप देखोगे, यहाँ पर आपको प्राइस लेवल दिख रहा है। तो इस वाले प्राइस लेवल से जो कि अभी मैं अगर यहाँ पर एक लाइंस को लगाऊं, तो लगभग ये 1020 या 23 का जो हमें दिख रहा है, क्या इस ये वाला प्राइस लेवल महंगा है? या फिर मैं अगर यहाँ पर ले आऊँ ये महंगा है, या फिर ऊपर ले जाऊं तो ये महंगा है? तो इस प्राइस से हमें महंगा या सस्ता का पता नहीं चलता है, राइट। अभी अगर यहाँ पर हम देखें तो ये काफी ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है ये महंगा है। ठीक है, अब अगर प्राइस ऐसे करके नीचे आकर फिर प्राइस ऊपर चला जाता है, अब क्या होगा? अब महंगा कौन सा होगा? अब महंगा कौन सा? ये अब महंगा है। ठीक है, ये अभी महंगा है, पहले ये महंगा था, अभी ये महंगा हो गया। तो क्या इस तरीके से हम महंगा या सस्ते का सस्ता ढूंढने की कोशिश करें? डेफिनेटली नॉट। इस तरीके से हम प्राइस लेवल से महंगा या सस्ता नहीं ढूंढते। हमारे लिए महंगा और सस्ता कब होता है इस चीज को समझिए। जब भी अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस में क्या होता है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है। जब प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तब प्राइस क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। सिंपल ये है, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस इस जगह से ही गिरा था, लास्ट यहाँ तक प्राइस आया था, उसके बाद प्राइस गिर गया था। ऑलरेडी ये प्राइस विजिट हो चुका है एक बार। इस बार जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो अब इस वाले हिस्से से, मतलब इस वाले हाई के ऊपर जब ब्रेक करके ऊपर चला गया, अब प्राइस हो गया है महंगा। अब सस्ता कब होगा? जब प्राइस नीचे आएगा। तो हमें अभी ये देखना है कि इस लो से लेकर इस वाले हाई के बीच का जो ये जो लैग है, इस लैग में कहाँ कहाँ तक का एरिया होगा जहां पर प्राइस महंगा ही रहेगा और कहाँ से सस्ता होगा। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल एक हम इस वाले बॉक्स को ही प्लॉट करते हैं। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक हम प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरीके से खींचते हैं। यहां से प्राइस यहां तक गया था, अब इस वाले बॉक्स में देखिए एक मिडिल लाइन है। अब इस मिडिल लाइन का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेग है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 50% एरिया का ऊपर है, ये 50% एरिया का नीचे, दो हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया। ये जो 50% एरिया है नीचे, ये वाला हो गया हमारे लिए डिस्काउंट जोन, यानी कि सस्ता वाला एरिया। और ये ऊपर का जो है ये है प्रीमियम जोन, यानी कि महंगा एरिया। तो प्राइस हो सकता है कि आपका ये वाला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग का जो भी पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पर ना आए, वो इस वाले
यानी कि डिस्काउंट जोन पर आने के बाद प्राइस फिर से बाउंस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो लगभग लगभग ये इस वाले हाई को टच कर रहा है। ओके चलो, यहाँ पर हाई को टच नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से ही चला गया। इस बार आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस इसके अंदर आया नहीं है। अगर आप यहाँ पर एंटी भी लगाते हो आपको एंटी मिला नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर से ही ऊपर फिर से भाग गया है, राइट। लेकिन ये जहां तक इसको आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। ये डिस्काउंट जोन पर आने के बाद प्राइस ऊपर गया है। अब ये देखिए, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन को ऐसे कैसे निकालते, क्यों निकालते हैं? इसका सिंपल ये है कि मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था एक 1000 का था। यहाँ पर लगभग आपको दिख रहा होगा 1000 का प्राइस लेवल। 1000 से प्राइस मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और भी खींच देता हूँ, एक प्राइस लेवल हमें मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, ये 50 का है। मतलब 1000 से प्राइस चढ़कर 1050 तक चला गया। 1000 से ये चला गया है 1050 तक, राइट। यहाँ से अब जब प्राइस 1050 से फिर से लगभग लगभग 1025 तक आएगा, यानी कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट में प्राइस मिल रहा है, राइट। जो कि 1050 तक चला गया। प्राइस जब नीचे आएगा तो सबको दिखेगा कि 50% डिस्काउंट में हमें जो भी माल है वो मिल रहा है। अब कोई भी चीज हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे फिजिकल कोई भी चीज हो, अगर 1000 से लेकर 1000 से चीजें ऑलरेडी महंगा होते होते 1050 तक चला गया, और ये फिर से अगर प्राइस का जो भाव है वो घटने लगता है और कम से कम 50-60% नीचे आ जाता है, तो सबको लगेगा कि ये सस्ता हो गया है, अब मौका है, अब टाइम है इसको खरीदने का। तो फिर वहां से जब फिर से खरीदारी होता है तो प्राइस में क्या होता है, फिर से हमें एक बाउंस देखने के लिए मिलता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है कि प्राइस कहाँ से फिर से बाउंस कर सकता है। अगर प्राइस में ये वाला लेग बहुत लंबा हो गया तो हो सकता है कि इस वाले एरिया तक ना आए, एक इम्बैलेंस, यहाँ पर इम्बैलेंस है। प्लस अगर आप देखोगे इस हाई से लेकर इस वाले लो का जो बीच का एरिया है ये भी एक इम्बैलेंस एरिया है, ये इम्बैलेंस से छोड़ के चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के चला चला जाए तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कभी भी अगर प्राइस घूमकर यहाँ पर आता है फिर से आपको यहाँ से रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि फिर से आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लो कि प्राइस इसको यहाँ से ही प्राइस ऊपर चला गया, इस वाले लेग के अंदर जो भी इम्बैलेंस था, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको विजिट ही नहीं किया, एक हाई बना दिया है, लेकिन प्राइस अगर फिर से नीचे कभी भी यहाँ पर आता है तो फिर से आपको एक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। मे बी इस वाले रिएक्शन से वो नया हाई ना बनाए, लेकिन यहाँ से बाउंस डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि लोअर हाई बनाकर फिर प्राइस का जो ट्रेंड है, हो सकता है वो ट्रेंड डाउन साइड के लिए वो चलते हुए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा, फिर प्राइस गिर जाएगा। लेकिन रिएक्शन आपको डेफिनेटली उस वाले एरिया से देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के लिए आपको इन सारी चीजों को ढूंढ कर निकालना है, देखना है। मैं एक ही शॉट में हर एक चीजों को बताकर खत्म करना नहीं चाह रहा हूँ, ताकि आपको टाइम मिले चीजों को ढूंढ कर निकालने का। अब यहाँ पर अगर हम इस वाले चार्ट का ही एक एग्जांपल लें, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस ऐसे करके कुछ लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ नीचे आया हुआ है। हम यही से ऐसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये वाला लेग है। इस लेग के अंदर अगर हम देखें, इस लेग के अंदर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देख लेना है, फिर मैं टाइम 5 मिनट्स में ही आपको एक बार समझा देता हूँ। तो हर एक लेवल देखिए, यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी टच किया हुआ है, ये ऑलरेडी टच किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इम्बैलेंस नहीं था, यहाँ पर एक इम्बैलेंस छोड़कर गया है। इस वाले एरिया पर देखिए, इसके बाद ये कैंडल बना था, ये कैंडल बना था, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया, इम्बैलेंस छोड़कर गया है। प्राइस जब नीचे से ऊपर गया है तो इसी जगह पर हिट करने के बाद ही प्राइस नीचे आया हुआ है, ठीक है। अब जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया हुआ है, ये वाला हिस्सा ब्रेक होकर नीचे क्लोज कर गया है यहाँ पर, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है। एक हमें देखने के लिए मिला ये वाला जो कि इम्बैलेंस छोड़कर गया हुआ है। एंड उसके बाद ये वाला जो लो है, इसको ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया। नो डाउट ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज हो गया था, ठीक है। तो उसका पहला वाला कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है।
हमने दोनों को ही यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब चलिए दोनों को खींचते हैं और देखते हैं कहाँ से रिएक्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस एग्जैक्टली इसी वाले लेवल पर आया, यहाँ पर टच करते ही प्राइस में फिर से हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने फिर से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस जब यहाँ से नीचे गिरा था तो एक जो पीओआई है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इम्बैलेंस छोड़कर फिर प्राइस नीचे आकर एक नया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया था यहाँ पर आकर। अब जब प्राइस ऊपर गया आप देख सकते हो इसी जगह पर हिट करने के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा। इस बार नया लो नहीं बना पाया, ये यहीं से घूम गया क्योंकि बीच में यहाँ से इसने अपने कैरेक्टर को इस जगह से चेंज किया था। अब जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया कैसा कैसे काम करता है, राइट। मैं यहाँ पर कोई एंटी नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, अभी इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया। अब जब प्राइस नीचे आया इस वाले लेग पर देखिए कहाँ पर इम्बैलेंस, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस था जो कि ऑलरेडी टच होके ऊपर चला गया। ये वाला एरिया है जो कि अभी तक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, जो फिर से नहीं आया था, इस बार नीचे आया। जैसे ही नीचे आया देखिए यहीं से प्राइस में फिर से हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। अब ये बाउंस जब गया इसके ऊपर जाकर हाई बनाया, नो डाउट इसने क्लोज नहीं किया, बट ठीक है फिर भी ऐसे हम समझ लेते हैं। अब प्राइस जब नीचे आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हम इसको ले लेते कि मान लो कि ये वाला से लेकर इस लो तक का हम ले लेते हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्राइस जब नीचे आया देखिए एग्जैक्टली इसी वाले जोन पर आने के बाद ही प्राइस फिर से बाउंस किया। फिर ये इस बार नया हाई नहीं बना पाया तो प्राइस नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ऐसे करके आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर इसने लोअर लो बनाकर यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज किया, ठीक है। यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर कैरेक्टर यहाँ पर चेंज किया, यानी कि स्ट्रक्चर को फिर ऊपर शिफ्ट किया। जब ऊपर शिफ्ट किया, इसको डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ तक नहीं आया, लेकिन अगर हम इम्बैलेंस तक देखें, क्योंकि ये वाला लो से लेकर ये वाला लो का जो एरिया है वो इम्बैलेंस है। अब देखिए इसी इम्बैलेंस को हिट करके ही प्राइस में फिर से हमें एक बाउंस, एक मूव देखने के लिए मिला जो कि हर एक पीछे के हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर लेके चला गया। उसके बाद प्राइस जब फिर से नीचे आया तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इम्बैलेंस से चला गया, नो डाउट कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर आएगा तो हमें रिएक्शन दिखेगा, लेकिन ऑलरेडी प्राइस जब ऊपर चला गया अब हम देखते हैं कि इस एरिया पर कहाँ पर ऐसा है जो कि इसके लिए एक इम्बैलेंस एरिया बना हुआ है। तो एक यहाँ पर है जो कि लगभग लगभग इसने इसको टच कर दिया था, बट ठीक है एक बार हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आया और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश इम्बैलेंस जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस वाले हाई से लेकर मैं अगर सिर्फ हाई को लूँ, इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना, ऐसे करके ऊपर जा रहा है। यानी कि जो भी इम्बैलेंस है ये छोड़ छोड़ के जा रहा है, एक बार भी नीचे नहीं आया। तो पहला इम्बैलेंस यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक ये वाला इम्बैलेंस में काफी स्ट्रांगनेस दिख रहा है क्योंकि स्ट्रांगली जैसे ओपन हुआ वहीं से ऊपर चला गया है। और ये छोटा सा एक इम्बैलेंस छोड़ गया। अब देखिए प्राइस नीचे आया तो इसी वाले जोन के अंदर आते ही प्राइस में सडनली यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया एंड प्राइस ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया अब ये सारे चीज क्या बन रहा है, इंटरनल बन रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ब्रेकआउट होगा तो एक्सटर्नल हम ब्रेकआउट को कंसिडर करेंगे। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है, इंटरनली यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। अब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जब यहाँ पर हुआ है तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है और जो इम्बैलेंस है वो इस वाले हाई से लेकर इस वाले लो तक का है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसने इम्बैलेंस पर आया तो आते ही प्राइस में फिर से बाउंस आया, फिर नीचे आया, इसी वाले से सपोर्ट लेकर फिर प्राइस अभी अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। ओके, तो हर एक जगह पर आपको यही देखने के लिए मिलेगा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और जो भी इम्बैलेंस है वही से ही आपको रिएक्शन दिखेगा। बट आपको ऐसे ही कहीं पर रैंडमली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इम्बैलेंस को देखना नहीं है। एक इम्बैलेंस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तभी वैलिड हो सकता है जब उससे पहले स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, अदरवाइज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरनली अगर हम देखेंगे तो इंटरनली हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल के हिसाब से टारगेट भी हमारा उतना ही होगा,
वही इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही टारगेट होगा, राइट। तो आपको ये देख ध्यान देना है कि जब भी एक इम्बैलेंस को आप कंसीडर कर रहे हो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होना जरूरी है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेस करेगा तो आपका जो भी इम्बैलेंस या फिर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहां पर आकर आपको एक सपोर्ट या डिमांड का फॉर्मेशन करते हुए फिर से बाउंस या ड्रॉप करता हुआ दिखेगा वहां पर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी आप मार्केट में खुद चीजों को सर्च कीजिए। मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाइए, इंडियन मार्केट हो या फिर कोई भी फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, किसी भी मार्केट पर देखिए। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर 4 घंटा या 1 घंटे का, इंडियन मार्केट में देख रहे हो तो 1 घंटा का चार्ट पर सबसे पहले चेक कीजिए। और जो भी बैलेंस बना हुआ है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि 1 घंटे में जाकर देखोगे तो ज्यादातर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन 5 मिनट्स में जाओगे तो ये इम्बैलेंस से घूम जाता है, क्योंकि जब इसको 5 मिनट्स में ले जाओगे 1 घंटे का जो कैंडल है वो डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे हिस्से में बढ़ जाता है, राइट। लेकिन वो क्या करता है, ऊपर के सरफेस से ही ऑर्डर्स लेकर चला जाता है। तो 5 मिनट्स में आपको दिखेगा कि इम्बैलेंस से ही चला गया। तो सबसे पहले आपको देखना है 1 घंटे के हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आने के बाद वो हिट कर रहा है क्या। हिट करके जब घूमता है तब जाकर आपको फिर 5 मिनट्स में जाकर जाना है। 5 मिनट्स में जाकर फिर आपको चेक करना है कि क्या वो इम्बैलेंस से गया है या फिर 5 मिनट्स का भी किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इसने बाउंस किया है। सबसे पहले इस चार चीजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पीछे जाइए, कोई दूसरा दूसरा चार्ट पर चेकआउट कीजिए। ये चीजें आपको दिखना चाहिए, आपके आंखों में बैठना चाहिए। जब तक आपका आंखें क्लियर नहीं होगा, ट्रेन नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी ये समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से आपको प्लान करना है, कहाँ से आपको रेडी होना है कि अभी हमें कुछ एक्शन लेना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और भी आगे ले जाएंगे। हो सकता है कि वहां पर आपको फिर धीरे धीरे करके एंट्री का भी समझ में आ जाए कि कैसे कैसे एंट्री बनाते हैं। एंट्री करने का बहुत सारे तरीका होता है, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एंटीज का भी समझा पाऊँ। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पर एंटी का भी समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।